हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज की वीडियो में मैं और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो सभी फिटर स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर, डीऑक्सीडाइजर एंड फ्लक्स। जो इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए जिसको इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड कैसे होता है? इलेक्ट्रोड में ये एक रहता है कोटिंग डाया और एक रहता है कोर डाया। ये जो डायमीटर है ये होता है उसका कोर डाया। वो जो उसका जो आउटसाइड में जो मटेरियल लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम कोटिंग डाया। वो जो कोटिंग फैक्टर हम यूज कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक इज यूज इन वर्कशॉप टू चेक। वी ब्लॉक को हम वर्कशॉप में यूज क्यों करते हैं? राउंडनेस ऑफ द जॉब, डायमेंशन ऑफ ओवल जॉब, सरफेस रफनेस, टेपर ऑन ए जॉब। वह वी ब्लॉक को हम क्यों यूज करते हैं? वी ब्लॉक हमारा ऐसे रहता है ना, सो जो वी ग्रुप रहता है, वी ग्रुप में हमारा राउंड शेप और जो राउंडनेस होता है, राउंड शेप जो होता है इसी को होल्ड करने के लिए और इसी को चेक करने के लिए हम वी ब्लॉक को यूज करते हैं। सो उसका आंसर आ जाएगा राउंडनेस ऑफ ए जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फीट शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर देन द होल डायमीटर। हमारा जो फीट कितना तरीके से रहता है? क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट, इंटरफेरेंस फीट। क्लियरेंस फीट में हमारा क्या होता है? क्लियरेंस फीट में हमारा होल साइज, शाफ्ट साइज से होल साइज, मान लो ये होल साइज हमारा शाफ्ट साइज से बड़ा रहता है। क्लियरेंस फीट में होल साइज शाफ्ट साइज से बड़ा रहता है। इंटरफेरेंस फीट में क्या होता है? शाफ्ट साइज बड़ा रहता है होल साइज, मतलब जो शाफ्ट का साइज रहेगा वो ग्रेटर देन द साइज ऑफ द होल। एंड ट्रांजिशन फीट में क्या होगा? शाफ्ट ट्रांजिशन फीट में हमारा क्या होगा? ओवरलैप रहेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर देन होल डायमीटर। सो इसका आंसर आ जाएगा इंटरफेरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए ट्विस्ट ड्रिल बिट द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज। जो ट्विस्ट ड्रिल रहता है, ट्विस्ट ड्रिल का एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना रहता है? 50 डिग्री, 59 डिग्री, 60 डिग्री, 69 डिग्री। हमारा ड्रिल बीट द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब हाफ पॉइंट एंगल। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री। तो हाफ पॉइंट एंगल कितना हो जाएगा? अपॉन 2। सो उसका आंसर आ जाएगा 59 डिग्री। ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब हाफ पॉइंट एंगल। सो आंसर आ जाएगा 59 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लेद ऑपरेशन डैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला लेंथ ऑफ कॉट बाय फीड इनटू आरपीएम। यहाँ पे क्या 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 दिया है? लेंथ ऑफ कॉट एल अपॉन फीड एफ इंटू आरपीएम एन। एल अपॉन एफ इंटू एन, ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा मशीनिंग टाइमिंग का फॉर्मूला है। एल अपॉन एफ एन, ये जो हमारा मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिबेटेड जॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिबेट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। मान लो हमारा तो रिबेट है, in a riveted joint distance between two adjacent rivet is called pitch। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। नेक्स्ट, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट इन mm। जो रिवेट का डायमीटर डी डी दिया है, देन द मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय। यहाँ पे क्या पूछा है? द मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज कैलकुलेटेड। जो मिनिमम
ये दोनों रिबेट का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है उसका, D+30 mm, मतलब डायमीटर ऑफ रिबेट प्लस 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज डिटरमाइंड बाय, मान लो कोई भी हमारा पॉलीगन है, मैं एक हेक्सागोन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, जो यहाँ पे जो इंटरनल एंगल्स रहता है 6 इंटरनल एंगल्स रहता है, 3 4 5 6, वो सम ऑफ इंटरनल एंगल कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, हमें पता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, बट सम ऑफ इंटरनल एंगल कैसे पता करेंगे, मान लो हेक्सागोन का कितना साइड है 6, सो उसका आंसर है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स, इसका आंसर आ जाएगा 2n-4 इंटू 90। यहाँ पे कितना n 6 दे दिया है, 6 इंटू 2 12-4 8 इंटू 90 इज इक्वल टू 720। जो हमारा हेक्सागोन रहता है, हेक्सागोनल का कोई भी शेप रहता है, उसका जो इंटरनल एंगल का समेशन क्या आ जाएगा 720 डिग्री, इसका फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट ट्राइंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, मान लो कोई भी एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ये हमारा बेस, ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूस, तो जो बेस एंड हाइपोटेन्यूस का एंगल दिया है थीटा, ये जो हमारा ये एंगल दे दिया है थीटा, ये बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया है, बेस का लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है 1 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, सॉरी ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसका फॉर्मूला है, वो sin 2a, sin 2a sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H, यहाँ पे P1 दे दिया है, B दिया है 2, H कैसे आएगा, H आएगा P² प्लस B² का रूट ओवर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 5 का रूट ओवर, 5 का रूट ओवर आ जाएगा √5, √5 आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा √5, सो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, P/H मतलब 1/√5, अगेन कोस थीटा इज इक्वल टू B/√5, B/√5 मतलब बेस बाय √5, so 2 into 1 into 2, 2 into 1 into 2 4 by √5 into √5 5, so इसका आंसर आ जाएगा 4/5, ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फायर किसका कॉम्बिनेशन होता है, जब फायर ट्राइंगल रहता है, फायर ट्राइंगल में क्या क्या चीज आता है, फायर ट्राइंगल में आता है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, लीड का ओर का नाम क्या है, लिमोनाइट, बॉक्साइट, गैलिना, टिनस्टॉल, लीड का जो ओर का नाम क्या है, गैलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू
two equal forces of magnitude 10 Newton act at an angle of 90 degree. Their resultant force is equal to, यहाँ पे टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. मान लो दो फोर्स 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एट ए एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो रेजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रेजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट ओवर. यहाँ पे cos थीटा का एंगल cos 90 का वैल्यू क्या है? cos 90 का वैल्यू हमारा ये वाला पार्ट cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा. सो ये टोटल पार्ट हमारा 0 आ जाएगा. नेक्स्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट ओवर. पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू 10 एंड क्यू का भी वैल्यू 10. सो 10 का स्क्वायर 100 प्लस क्यू का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 200 का रूट ओवर. 200 का रूट ओवर क्या आ जाएगा? 200 का रूट ओवर हमारा आ जाएगा 10√2 न्यूटन. सो इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 10√2 और √2 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज. जब थर्मिट वेल्डिंग में जो स्टील का थर्मिट वेल्डिंग में हम जो पाउडर यूज करते हैं वो कौन सी पाउडर यूज करते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, टंगस्टन. वहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला टू फाइंड द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी इज डैश वेयर एफ इज इक्वल टू फीड एंड एन इज इक्वल टू आरपीएम. जो भी हमारा मशीनिंग टाइम के बारे में पूछेगा, मशीनिंग टाइम का हमेशा फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन फीड इंटू आरपीएम. एल अपॉन एफ इंटू एन, मतलब लेंथ अपॉन फीड इंटू आरपीएम. यहाँ पे हमारा एल क्या है? एल हमारा थिकनेस ऑफ द प्लेट. सो इसका आंसर आ जाएगा एल का जगह हमारा थिकनेस आ जाएगा. सो टी अपॉन फीड इंटू आरपीएम, एफ इंटू एन हमारा आरपीएम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टूल यूज इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड. जिस टूल से हम एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डाई बोलते हैं. इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हमारा टेप यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the least count of a metric vernier caliper having 25 division on vernier scale matching with 24 division on main scale. one main scale division is equal to 0.5 mm. इस पे हमारा लिस्ट काउंट पूछा है. लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दिया है 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल मैचिंग विथ 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. मतलब 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन. वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा? वन वर्नियर स्केल हमारा आ जाएगा 24/25 मेन स्केल डिवीजन. वन मेन स्केल डिवीजन क्या है? वन मेन स्केल डिवीजन हमारा 0.5. सो वन वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा आ जाएगा 24/25 इंटू वन मेन स्केल का वैल्यू कितना है? वन मेन स्केल का हमारा 0.5 mm. सो इसका आंसर आ जाएगा वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24/25 इंटू 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.48. लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछा है? लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. मेन स्केल हमारा कितना दिया है? वन मेन स्केल डिवीजन हमारा 0.5
-1 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.48 0.48। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.02 mm। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल इन एन एक्यूम थ्रेड। जो एक्यूम थ्रेड रहता है, एक्यूम थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना रहता है 60 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री। एक्यूम थ्रेड का हमारा इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश ऑन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर द कंट्रोल इज। जब भी हम सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल में मैशिनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस फिनिश करने के लिए क्या करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, टूल रेक एंगल। उसी टाइम हमारा जो फीड रहेगा ना उसी का ऊपर हमारा सरफेस फिनिश डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायनामोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो डायनामोमीटर रहता है, डायनामोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डायनामोमीटर को हम किस चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, चिप थिकनेस रेशियो, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कोटिंग, वेयर ऑफ द कोटिंग टूल, डिफ्लेक्शन ऑफ द कोटिंग टूल। डायनामोमीटर का काम क्या है, वो फोर्स मेजर करता है ड्यूरिंग मेटल कोटिंग और मशीनिंग में। सो उसका आंसर आ जाएगा फोर्स ड्यूरिंग मेटल कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइम क्लाइम मिलिंग इज चूजन while machining because the chip thickness increases gradually. It enables the cutter to dig in and start the cut. The specific power consumption is reduced. Better surface can be obtained। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लाइम मिलिंग। जो हमारा ऑफ मिलिंग एंड डाउन मिलिंग रहता है वो ऑफ मिलिंग, और क्लाइम मिलिंग इज चूजन व्हाइल मशीनिंग। क्लाइम मिलिंग हम क्यों चूज करेंगे, वहाँ पे हमारा बेटर सरफेस मिल सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइड्स। जब ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें ब्लैंकिंग क्या है, शीट मेटल ऑपरेशन है, उसमें जो क्लियरेंस देते हैं कहाँ पे क्लियरेंस देते हैं, 50% ऑन पंच एंड 50% ऑन डाई ऑन पंच, ऑन द डाई और पंच डिपेंडिंग ऑन डिजाइनर्स चॉइस। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हमारा क्लियरेंस रहेगा पंच पर, प्योर्सिंग पे हमारा क्लियरेंस रहेगा डाई पर। सो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस रहेगा पी पर, एंड प्योर्सिंग ऑपरेशन में हमारा क्लियरेंस रहेगा डाई पर। हमेशा ऐसे याद रख लेना, पी पी कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब प्योर्सिंग और पंच पी कभी इक्वल नहीं होगा। पी इक्वल नहीं होगा, ऐसे याद रखने में आ जाएगा ब्लैंकिंग हमारा आ जाएगा प्योर्सिंग, सॉरी ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस हो जाएगा पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए माइक्रोमीटर ऑफ जीरो ग्रेजुएशन, in a micrometer of zero graduation of the thimble is above the bottom line when the faces are in contact, the error is। यहाँ पे क्या दिया है, इन माइक्रोमीटर ऑफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डॉटम लाइन। जो माइक्रोमीटर का जीरो ग्रेजुएशन है वो डॉटम लाइन का ऊपर है। व्हेन फेसेस आर कॉन्टैक्ट द एरर इज, जब जो थिम्बल डिवीजन मेन थिम्बल स्कल डिवीजन और मेन स्कल डिवीजन जब कॉन्साइड करेंगे उस टाइम जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, डिटरमिनेटेड नॉट डिफाइंडेड। जब ऊपर रहेगा, ऊपर रहने में हमारा जो आएगा वो नेगेटिव एरर आएगा, नीचे आएगा तो उसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव एरर। क्योंकि ऑलरेडी ये मेन स्केल से एबोव में है, सो उसका जो रीडिंग आएगा वो माइनस से आएगा, थोड़ा जितना भी वो ऊपर है वो कम आएगा, इसलिए वो नेगेटिव एरर आएगा। नेगेटिव एरर में क्या होगा, नेगेटिव जितना भी नेगेटिव एरर आएगा वो रीडिंग से हम ऐड करके
उसका एक्चुअल रीडिंग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट थ्रेड कोटिंग टूल्स शुड आइडियली हैव जीरो रेक, पॉजिटिव रेक, नेगेटिव रेक, नॉर्मल रेक। जो सिंगल पॉइंट टूल रहता है उसमें क्या होना चाहिए? जीरो रेक होना चाहिए, पॉजिटिव रेक होना चाहिए, नेगेटिव रेक होना चाहिए, नॉर्मल रेक होना चाहिए। उसमें हमारा जीरो रेक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन बाय। जो जब जब भी हम स्टील पे नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं उस टाइम क्या होना चाहिए? लिविंग द लिविंग इन द ओपन यार्ड ऑफ 6 मंथ टू 2 years। हम इसको 6 से 2 मंथ जो छोड़ देंगे। हीटिंग बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय एयर कूलिंग। हीटिंग द above हीटिंग above critical temperature followed by air cooling। हीटिंग above critical temperature followed by furnace cooling। हमारा जो नॉर्मलाइजिंग रहता है, नॉर्मलाइजिंग में हमारा above द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एयर कूलिंग रहता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूपोला इज यूज टू मेक पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। जो क्यूपोला फर्नेस में हमारा क्या आता है? कास्ट आयरन। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।